आम बात ज्वर या फिर रोमेटिक ज्वर है, जो रेमेटिक फीवर, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। ये संयोजी जो ऊतकों का यह एक विशिष्ट एवं तीव्र स्वरूप का रोग है और इसमें ज्वर, बहुसंधि शोथ यानी पॉलीआर्थराइटिस और हृदय शोथ यानी कार्डियोलाइसिस जैसे प्रमुख विशेषताएं हैं। इस रोग के असर जोड़ों पर नाम मात्र होता है, पर इसका सांघातिक प्रभाव हृदय पर पड़ता है। यह रोग मुख्यतः बचपन और युवावस्था में देखा जाता है। 20 वर्ष से कम आयु में होने वाले सभी हृदय रोगों में जो रूमेटिक फीवर है यानी रूमेटिक हृदय रोग है, सबसे अधिक होता है। भारत में हृदय रोग से पीड़ित तमाम रोगियों में कोई 30 से लेकर 40% जो लोग हैं उनमें ये वाला फीवर पक्का देखने को मिलता है, ये रूमेटिक फीवर। अब हमारे जो आसपास के लोग हम बात करें तो जन समुदाय है, उनमें कम से कम 0.15 से 3.95 है ना, मतलब 0.15 से 3.95 जो प्रतिशत भाग है इस रोग से ही पीड़ित है। रोग के कारण के बारे में चर्चा करें तो वास्तविक कारण तो वैसे अभी तक पता ही नहीं चल पाया अपने देश में कि वास्तविक रियल में कारण क्या है इसका। वैसे अधिकांश तक लोगों की ऐसी राय है, लोग कहते हैं, देखो लोग कहते हैं, उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि इस रोग में क्या रहता है, जो ग्रुप ए हीमोलिटिक है ना, हीमोलिटिक है, स्ट्रेप्टोकोकाई, वो जो नामक जो जीवाणु रहता है उसकी वजह से होता है, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक ना। सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है लोगों का, गरीबी वगैरह है, गंदगी में रहते हैं या फिर वो सीलन भरे माहौल में रहते हैं, ठीक ना, जहाँ पर सीढ़ रही हो दीवारें, ऐसे वातावरण में रहते हैं। भोजन भी अगर खा रहे हैं तो भोजन में पोषक तत्वों की कमी है और अशिक्षा के कारण क्या रह रहे हैं, बीमारियों के रोकथाम के प्रति पता ही नहीं है कि बीमारियां कैसे रोकें वगैरह। तो ऐसी स्थिति में उनको ये बीमारी हो जाती है। वैसे बात करें तो ये जो बसंत होती है और हेमंत ऋतु होती है, उन ऋतुओं में सबसे ज़्यादा ये बीमारी हो जाती है। शहर में बात नहीं, गाँव की अपेक्षा बात करें तो गाँव का वातावरण थोड़ा शुद्ध है, पर शहर का जो वातावरण है वो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस बीमारी को हो जाने के। रोग के लक्षण ये हैं कि हम बात करें, शुरुआत में तो अधिकतर एकाएक ही होती है, रोग अचानक से रोग आ जाता है और मध्यम गति से भी हो सकता है। और वैसे बात करें, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, जिसे कुछ सप्ताह पहले गले में खराश हो रही थी, खराश हो रही थी, एक दिन सुबह बिस्तर से उठने पर वो उठता है तो पता चलता है उसे बुखार है। अब उसके जोड़ों में सूजन आने लगती है, देखोगे उसके जोड़ों में सूजन आने लगी है, उनमें दर्द हो रहा है सूजन में। अब जोड़ों में हम देखेंगे उसके जोड़ों में सूजन आने लगी है, उनमें दर्द हो रहा है। दर्द एक जगह ठीक होता है तो दूसरी जगह शुरू हो जाता है। अब जो जोड़ों में सूजन है, लाली, गर्माहट व छूने से दर्द भी होता है उसको। इसके बाद क्या करते हैं, जैसे कभी कभी पानी भी भर जाता है, पानी भर जाता है उसमें, तो इसके बाद क्या रहता है कि हृदय में बहुत ऐसा लगता है कि दर्द सा हो रहा है, उपद्रव टाइप की, ऐसा लगता है कि तेज चल रहा है हृदय। तो इस तरीके से लगता है। कार्डाइटिस कहते हैं, या मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस। पेट पर लाल चकत्ते से दिखने लगते हैं, बाद में पेट पर पूरे लाल चकत्ते से दिखने लगे हैं बच्चों में। जैसे आम बात है, जैसे रोमेटिक नोड्यूल्स है, त्वचा के नीचे नीचे कोहनी, घुटने और सिर के पिछले हिस्से पर हो जाते हैं, ठीक है ना, होने लगते हैं। इनमें दर्द नहीं होता है वैसे, बस चकत दिखने लगे हैं सब। इस रोग की एक खास पहचान है कि ये बड़े जोड़ों कोई, जैसे कि जानु संधि है, गुल्फ संधि है, कोहनी है, मणिबंध संधि है, कंधा है, नितंब संधि है, जो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं उन पर आक्रांत करता है, उस पर अटैक करता है, ये रहता है। रोग की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं कि व्यवहारिक तौर पर रोग की पहचान निम्नलिखित तथ्यों से हम लोग कर सकते हैं। कुछ तथ्य हैं, जैसे रोगी की उम्र 5 से लेकर 15 वर्ष हो, ठीक ना, रोगी की उम्र 5 से लेकर 15 साल होगी। दूसरा रहता है कि अनियमित प्रकार का ज्वर, जैसे जो सिहरन रही है उसके और पसीना के साथ में आएगा ये। नाड़ी गति की तीव्रता, नाड़ी की गति, पल्स रेट हमेशा देखोगे सदैव नींद में भी तेज रहेगी, नींद सो गया बंदा तब भी उसकी नींद में भी तेज रहेगी। रोग बड़े बड़े जोड़ों को पकड़ता है और एक जोड़ से दूसरे जोड़ में खिसकने की प्रवृत्ति रखता है कि एक जोड़ से दूसरे जोड़ में चला जाएगा, करेगा दर्द, ऐसी स्थिति बनती है। हृदय शोथ के लक्षण मौजूद होते हैं उसके अंदर, ESR बड़ा हो एवं TLC में भी बढ़ाई रहती है, TSC भी बढ़ा रहता है, ESR भी बढ़ा रहता है, TLC भी बढ़ा रहता है। जो सैलिसिलेट या कहें अथवा एस्प्रिन, अगर हम दें नहीं पर एस्प्रिन अगर दें तो उससे आराम मिल जाता है, उसे जादुई लाभ मिलता है, ये बहुत आराम मिल गया।
छाती का एक्सरे कराने पर हृदय का आकार जो है ना, दिल का आकार पता चलता है वो बढ़ गया है जब छाती का एक्सरे कराते हैं, ठीक ना। और प्राय ये रोग क्या रहता है 6 सप्ताह में तो ठीक हो जाता है। यदि इसमें हृदय विकार हो जाए, मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो रोगी को तत्काल मृत्यु देखनी पड़ेगी, ठीक ना। रोगी की तत्काल मृत्यु तक हो सकती है, अथवा हृदय विकार रोगी के जीवन को बेकार बना सकता है, रोगी का जीवन खत्म कर सकता है, क्योंकि इसके होने के बाद रोगी मेहनत का कार्य करने के लिए योग्य नहीं रहता है। मेहनत वाला काम तो योगी कर ही नहीं सकते, कोई वो व्यक्ति रोगी कर ही नहीं सकता मेहनत वाला काम। तो उपचार कर सकते हैं हम ऐसे कि इस रोग में सबसे आवश्यक होता है कि आराम करे बंदा। अगर वो व्यक्ति आराम करा तो ठीक है, क्योंकि हृदय के आक्रांत होने का खतरा बराबर बना रहता है कि हृदय पर थोड़ा सा भी लोड आ गया तो मृत्यु हो सकती है, ठीक है। कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, इस तरीके की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे रहता है। आराम करने की अवधि तब तक होनी चाहिए जब तक पूरी तरीके से उसका बुखार बंद नहीं हो जाए, तब तक उसे आराम करने के लिए बोला करो। जोड़ों का दर्द खत्म नहीं हो जाए, या फिर निद्रा अवस्था में भी जो सो रहा है तब भी उसकी नाड़ी की गति ठीक ना हो जाए, ESR बढ़ा हुआ ना रहे, ESR अब घट जाए, रोग से प्रभावित जोड़ों को भी यथासंभव आराम की स्थिति में रखा जाना चाहिए। और अगर आवश्यक पड़े तो हल्के स्प्लिंट का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस रोग में रोगी को पौष्टिक भोजन की पूर्ण व्यवस्था की जानी चाहिए, पौष्टिक भोजन उसको मिलना चाहिए, ऐसा रहता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हमने अल्प रक्तदाब यानी हाइपोटेंशन के बारे में अगले वीडियो में। धन्यवाद।